नसीब में है वो चलकर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच ये भी है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर ना जाते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जीवन में अच्छे दिनों में कभी उन लोगों को न भूलें जो बुरे दिनों में आपके साथ थे। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। श्री कृष्ण कहते हैं विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। मंजिल के सामने मत देख, चलना शुरू कर, मंजिल पर अपने आप पहुंच जाएगा। इंसान दूसरों के लिए बुरा भला कहता रहता है, मगर कभी ये नहीं सोचता है कि कहीं हुई बातें आगे चलकर खुद को भी सुननी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी बातों को सही रखें, जिनसे किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। अपना जीवन छोटे बच्चे जैसा होना चाहिए। कितनी भी बार क्यों ना गिरे, लेकिन चढ़ने का प्रयास जारी रखना चाहिए। अपने इरादे और सोच को मजबूत रखो, क्योंकि यही आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। एक गलती से उसका फैसला मत करिए, क्योंकि कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी होगी। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग अंदर से मर जाते हैं ना, वो फिर औरों को जीना सिखाते हैं। आपके जीने की वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। सोच का ही फर्क होता है। नहीं तो समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सभी के जिंदगी के दो पहलू होते हैं। पहला सुख जो सबको दिखाई देती है, और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। अपनी सफलता से खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है, न कभी पीछे वाले को अपमान महसूस होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी हार मत मानो, क्या पता सफलता आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। दुख भोगने वाला इंसान जीवन में आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बनाती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जरूरत से ज्यादा लोगों को इज्जत देने पर वह आपको फालतू समझने लगते हैं। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती। श्री कृष्ण कहते हैं आप किसी काम में कितने समर्थ हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं।
उम्मीद केवल खुद से करे। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे। परिस्थितियां जब विपरीत हो तब प्रभाव और धन नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध ही लोगों के काम आते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य है, पर दोनों में इतना ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वह अपनी नींद से हो, अहंकार से हो या सोए हुए जमीर से हो। जब सफर में अकेले घूमने आ जाएं तो खुद से अच्छा हम सफर नहीं होता। अपना रोना परमात्मा के सामने रोना, जगत के सामने नहीं। जगत तो खुद दुखी है। आपके जीवन की खुशी आपकी राय सकारात्मक गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जीवन में धैर्य के बिना सफलता पाना मुश्किल है, इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य के बिना अपना सच्चा मित्र बना ले। तुम जिसकी चिंता कर रहे हो वह काम देवता ने पहले ही तुम्हारे लिए कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसीलिए होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। जीवन में अगर कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है, कोहरा हमें सिखाता है। जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ कोशिश करने के बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। आज का संघर्ष जितना ज्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। जिस तरह समुद्र के पानी को सुखाया नहीं जा सकता है, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति को भी नहीं हराया जा सकता। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं, पर जो लगा रहता है अपने कार्य में वो कभी नहीं हारता। जीवन में कभी मायूस ना होना मित्र, क्योंकि जिंदगी कब अपना मोड़ बदल ले कोई नहीं जानता। किसी के सामने ना झुके, उससे बेहतर हार जाना, क्या पता कल आपकी जीत पक्की हो जाए। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। जिस व्यक्ति में जीतने का जुनून होता है उसे कोई नहीं हरा सकता, वो कहीं ना कहीं से लड़कर आगे बढ़ जाता है। जीवन की ज्योति जब तक चलती है, सच्चे मन से कार्य करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। सच्ची मित्रता वही होती है जो आपके सुख या दुख को नहीं देखती, वो हर समय उपस्थित रहती है। सफलता क्या है? वो आपके सपने हैं जो आपने कल देखे थे और आज उसे आप पूरा कर रहे हो। संसार में सब कुछ खत्म धीरे धीरे ही होता है, पर उसको जानने में लोगों को सैकड़ों साल लग जाते हैं। जब तक हो सके मौन रहना सीखिए, क्योंकि जहां बोलना है वहां आप अच्छे से खुद को व्यक्त कर सके। सीखना है कुछ तो उनसे सीखिए जो आपसे बड़े हैं, भले वो सफल हो या ना हो। अनुभव उनको आपसे कहीं ज्यादा है। आज के अंधेरे में अपना वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि कल उसको कैसे उजाले में बदलना है उस पर कार्य करें। हर व्यक्ति के पास अपनी काबिलियत होती है, बस सही वक्त पर जो इस्तेमाल करता है वो जीत जाता है। भले आपके जीवन में मित्र कम हो, बस ये ध्यान रखिए कि उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। आज का समय फालतू की बातों में ना गवाए, कल के लिए बेहतर प्रयास करें। परिश्रम से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है, बिना परिश्रम के आज जैसी ही स्थिति रहेगी। हार के डर से पीछे ना हटे, अगर लड़े नहीं तो फिर आपकी हार तो निश्चित है। सम्मान पाना है तो सम्मान करना भी सीखे, तभी आपको भी सामने वाला सम्मान देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करना है तो अपने कार्य से करे, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। एक बार कार्य करके देखो,
शुरू में भले आलस आती हो, और जब करने लगोगे तो सब सही हो जाएगा। जिसकी जैसी नीयत होती है, ऊपर वाला फल भी उसे ऐसा ही देता है। इसलिए नीयत हमेशा साफ रखे। सेवा करने में कभी पीछे ना रहे। जो सच्चे मन से सेवा करता है, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। जीवन में अगर आपका कोई सच्चा साथी है तो वो आपका साहस और संघर्ष है। जीवन में संकोच ना करे। जो आपके हाथ में था आपने कर दिया। सफलता वही प्राप्त करता है जो विचारों के साथ उस पर कार्य भी करता है। एक बात हमेशा याद रखो, आज भले 100 दुख हो, पर कभी सच्चाई के रास्ते से ना हटे, क्योंकि वो कल आपको आज से अधिक पीड़ा देगा। जिस तरह चिड़िया एक एक दिन का इकट्ठा कर अपना घर बनाती हैं, उसी तरह जीवन में एक एक कदम से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जीवन में दुख और परिश्रम कितना ही क्यों ना आ जाए, अगर आपको खुद पर अटूट विश्वास है तो आप हर जगह से निकल सकते हो। किसी को छोटा या बड़ा ना समझे। रात में एक दीपक ही अंधकार में रोशनी देता है। जब एक पत्ता डाली से गिरता है तो वो कहता है, बोझ बढ़ने पर सबको गिरना ही है। प्रकृति हमें अक्सर सिखाती है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, एक हवा का झोंका सब कुछ उजाड़ सकता है। नसीब के भरोसे ना रहो, क्योंकि जिस तरह आपका परिश्रम होगा, नसीब भी उसी तरह बदलता जाएगा। नकारात्मक न बने, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनता जाता है। अगर आपको हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरपूर रहना है तो अपने विचारों को हमेशा मधुर और सकारात्मक रखिए। अगर आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। जीवन में आदर सम्मान बनाकर रखिए। आप पैसों से बड़े हो सकते हो, दिल से खुद को बनाना पड़ेगा। आप खुद के मन को निर्मल और मधुर रखिए। कमियां वो निकालने वाले तो हर किसी में निकाल लेंगे। सीखना जिंदगी भर चालू रखिए, क्योंकि कब कौन सी चीज काम आ जाए किसी को नहीं पता। समय की कदर करना सीखिए। आज नहीं सीखे तो कल समय आपको सिखा देगा। लोग तो बहुत कुछ सुझाव देंगे, लेकिन कार्य आपको करना है, तो फिर सुझाव भी खुद का ही मानिए। जब किसी का मन शांत होता है तो वह अपनी जिंदगी में आने वाले हर तूफान को झेल लेता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है। परिणामों के डर से अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मूर्खता है। खाली बैठना भी कर्म ही है, जिसका परिणाम आर्थिक और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति के अधीन हैं। वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी। हमें क्षमता और विवेक के आधार पर कर्म करते रहना चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों पर काबू रखता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी बुद्धि स्थिर होगी वह अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को छूता है और जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति प्राप्त करने के लिए इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमजोर करती है। सामान्य व्यक्ति अपनी दुविधाओं से दूर होने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए धन संग्रह करता है। उसे लगता है कि धन का अधिक संचय बड़े पद की प्राप्ति और अधिक सम्मान उसे सुख देगा। ये सच है कि सिर्फ कुछ पल के लिए ये सुख के साधन हैं। ये चीजें लंबे समय तक आनंद नहीं देती हैं। हमें भविष्य को नहीं, आज को संवारना चाहिए। भविष्य की चिंता न करें, आज की चिंता कीजिए। वर्तमान में शुभ कर्म करें। साहस के साथ आलस छोड़कर छोटे छोटे कार्य करना आरंभ कीजिए।
अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने ही भोगना पड़ रहता है। इसीलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता।